Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with our 10-minute series और आज हम बात करने वाले हैं about the topic marginal costing. Marginal costing पेपर में आ चुका टॉपिक है, समथिंग जो थोड़ा easier टॉपिक भी है. लोगों को लगता है कि बड़े सारे प्रैक्टिकल है, but this is a very interesting topic. आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे. But before I proceed further everyone, अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पेपर में आए थे, so all you need to do is यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है. आप उस लिंक से जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जहां से आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं. उस पीडीएफ बुकलेट का ये बेनिफिट रहता है कि उसमें आपको ना क्वेश्चंस आंसर्स मतलब एमसीक्यूज जो पेपर में आए हुए हैं उनके आंसर्स उनके एक्सप्लेनेशन और इनफैक्ट जो जो टॉपिक्स पेपर में आए हुए थे उनकी भी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं. डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मॉड्यूल एज वेल कि किस किस मॉड्यूल से कितने कितने क्वेश्चंस रिकलेक्ट हो पाए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज द कोर्सेज और यू वांट टू स्टडी ऑन योर ओन तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पीवाई क्यू कौन से हैं और किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए और उससे आपको पता चलेगा खुद पढ़ सकते हो या फिर आपको किसी भी चीज़ की फर्दर रिक्वायरमेंट होगी, रिसर्च करनी है, यूट्यूब पर देखना है, वट एवर इट इज. तो दिस विल गिव यू द क्लैरिटी और इसके लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. बस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यू विल इट विल डायरेक्टली टेक टू दैट स्पेसिफिक एरिया एंड दीज आर डाउनलोडेबल एज वेल. सो प्लीज गो ahead and check it out. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम पता है क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हो. इट्स अ काइंड ऑफ नेम आई वुड से. दिस इज नॉट एग्जैक्टली बट यस, मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करता है. ये बेचारी फिक्स्ड कॉस्ट को कहीं पे भी आई वुड से कंसिडर ही नहीं करता. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तो इट इज ऑल अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, नॉट द फिक्स्ड वन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया ना, यहाँ पर कहते हैं जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इट इज असर्टनमेंट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग. जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके साथ जुड़ी हुई जो जो आपकी कॉस्टिंग हो रही है, जो चेंज होती हैं वो आपका यहाँ पर आएगा. सो ये बेसिकली इफेक्ट देखता है कि देखिए अब जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है. In this technique only the variable costs are charged to operations as I told you. marginal costing इसीलिए कहीं ना कहीं, बट याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्टिंग. बट या वी कैन से ये क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करता है, ये स्टडी सिर्फ उसको करता है. ठीक है, ये चीज हम इसमें कह सकते हैं. ये बट ये एक थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, ऐसा नहीं है कि यही वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, सो ये कहता है प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स जो लीविंग ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ. आप जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको इसमें इंक्लूड करके चलनी है. कौन सी वाली? सिर्फ वेरिएबल वाली. फिक्स्ड वाली को हमको साइड पर रखना है. इसका एसेंस क्या है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर? ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करता है. एंड द फिक्स कॉस्ट बेसिकली ना, फिक्स कॉस्ट से आप अलग से निकाल कर चलते हो. ये ना एक पर्टिकुलर मेथड है. एक्चुअली ना मार्जिनल कॉस्टिंग ना हम तीन चीज से जोड़कर चलते हैं, CVP, यानी कॉस्ट फिर वॉल्यूम फिर प्रॉफिट. देखिए जितनी ज्यादा आपका वॉल्यूम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है उसके बेसिस पर. सो आई कैन से ना ये CVP पर बेस्ड होता है. बट CVP पर जाने के लिए हमको चीजों के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आप पता है क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस में से आपको माइनस करनी है सिर्फ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली द, अच्छा सॉरी, इसको निकालने का तरीका ना एक और, जैसे हम सेल्स में से ना अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो निकल कर आएगा उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. तो ये तो एक फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. अब इसी फॉर्मूला का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होता है जिसे कहा जाता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अल्टीमेटली जो ना मतलब आप बोल सकते हो कॉस्टिंग के बिगिनिंग में ही जो सबसे पहले इक्वेशन पढ़ाई जाती है वो यही है कि सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे वो वैल्यू सेम आएगी जहां पर आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे. ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. नाउ आई विल बी गिविंग यू अनदर फॉर्मूला फॉर दिस, बट वो अगले स्लाइड पे चलता है ताकि आपको ना थोड़ा सा इजी हो जाए, समझ में तो आए ये है क्या. अगर आप सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे उस टर्म को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ये जानने के लिए कि वेरिएबल कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है. बिकॉज फिक्स तो सबको पता है कि मोटा मोटा इतना जाना ही जाना है, लेकिन वेरिएबल वेरी करेगा जितना आप प्रोड्यूस करेंगे. तो आपका प्रॉफिट, आपका वॉल्यूम, वो चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी और सबको इम्पैक्ट करके चलता है.
अब जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक सेल्स है और उसमें से आपको क्या माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स प्राइस दिया हुआ है 200 का, वेरिएबल कॉस्ट आपको 140 दी हुई है, तो इन दोनों को माइनस करके आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया, 60 आ गया। अब आप याद रखिए, अगर तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इससे कम होगी पर यूनिट, जब आप निकालोगे ना टोटल में, वैसे तो सही बताऊं तो हम ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक पर यूनिट पर चलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ना आपको पर यूनिट नहीं दी होती, ये आपको लंपसम में दी होती है कि 2 लाख 3 लाख। तो आप बोलोगे ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर 60 रुपीज पर यूनिट है और हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि 60 इंटू 10,000 कर देते हैं, मतलब एक्चुअली 1,000 कर देते हैं, फिर इजी हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट लाइक कि ये आपका बन गया 60,000, तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन टोटल निकला और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आपने बोला रेंट पर गई है 40,000 की, so we are left with 20,000. This is our pure profit which is left. And remember, as per costing, सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है, ये फाइनेंस की कॉस्टेस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट की कॉस्टेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, और हमारे पास ना जो भी बेसिकली पेमेंट्स फाइनेंस बेस्ड होती है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं आती हैं। ये प्योर कॉस्टिंग प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड जो पैसा होता है उसको ही इंक्लूड करता है। बट दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फंड्स। ठीक है ना, कि किस तरीके से प्रोडक्शन बेस्ड होती है। फिर आगे चलकर ना ये बनता है पहले कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट के अंदर आप सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड काम करते हैं, उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर फॉलो होता है। तो आप कह सकते हो एक सिल्वर लाइनिंग है, अकाउंटिंग के दोनों ब्रांचेस अलग अलग काम करती हैं, साथ में नहीं। अब बारी आती है मार्जिनल कॉस्टिंग की, फीचर्स की। तो ये कहते हैं ये ड्यूल फंक्शन करता है, क्योंकि ये कॉस्ट को एक तो रिकॉर्ड करता है और ऊपर से रिपोर्ट भी करता है, दोनों चीजें करता ही है ना, पहले रिकॉर्ड करेगा चीज कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही, फिर ऊपर से रिपोर्ट भी कर रहा है। और कॉस्ट की सेग्रीगेशन भी होती है, सेग्रीगेशन यानी आप ना फिक्स्ड को अलग कर देते हो और वेरिएबल को अलग कर देते हो। और पता है एक ऐसी होती है जो दोनों में कहीं फॉल नहीं करती। अब जैसे कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसका स्लाइट पार्ट आपका वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अब तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले कभी लैंडलाइंस होते थे, तो लैंडलाइंस का ना एक फिक्स्ड पार्ट होता था जो हमारा, आप कह सकते हो जो स्पेसिफिकली हम पे करते थे, जो उसका रेंट होता था, मतलब फोन का जो रेंट होता है वो आपको जो पे करना होता है, वो पार्ट आपका फिक्स हो गया, बिकॉज पहले लोग फोन्स ओन नहीं करते थे ना, फोन उन्हीं की तरफ से आया, अगर कंपनी की तरफ से लैंडलाइन लगा है तो वो उसके चार्जेस होंगे अलग और आपके यूटिलाइजेशन के चार्जेस पड़ेंगे अलग। तो उस तरीके से कॉस्टिंग पड़ती थी। तो हम बोल सकते हैं ना कि कॉस्ट को सेग्रीगेट करना होता है सेमी वेरिएबल में। यहाँ पर आप सेमी वेरिएबल बोल दोगे क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्ट फिक्स्ड है कुछ पार्ट वेरिएबल है। अब जैसे हमारी लेबर है, लेबर को हम लोग अगर पे करते हैं, कैजुअल लेबर है, जितना काम करेगी उतना ही देना है, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे चल रही है, जितने घंटे काम करेगी उतना दोगे। लेकिन जो आपकी लेबर आपके पास पूरा साल रहती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये चीज आपका वेरी करेगा, तो आपको कॉस्ट को बड़े प्यार से सेग्रीगेट करके चलना होगा फॉर द क्लैरिटी कि कौन सी चीज हमारी एक्चुअली बुक्स में यूज हो रही है और कौन सी नहीं। देन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट का फोकस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक फोकस इज पर यूनिट निकालना है इसकी वैल्यूएशन पे। और पता है क्रेजी थिंग इज कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल वो पर यूनिट सेम रहती है। सोचिए मैंने आपको बोला कि सर मैं ना 20 रुपीज का एक पैकेट का चिप्स लाई हूँ, ठीक है, बात खत्म। अब अगर मैंने 100 खरीदे तो आप बोलोगे मैम क्या कैलकुलेशन है, 20 इंटू 100 किया, 2,000 रुपए के आपने क्या खरीदे हैं, अब हमारे पास में आपने चिप्स खरीद लिए। अब मैं और बढ़ाऊंगी तो आप सीधा मुझे मल्टीप्लाई करके दे दोगे। नाउ इन दिस केस दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज जितना ज्यादा परचेज करूंगी उतनी मेरी कॉस्टिंग बढ़ेगी। वहीं अगर मैंने आपको बोल दिया कि जी हमने ना देखिए इतने रुपए तो पक्का देने ही देने हैं, बिकॉज इतना हमारे लीज का एक उन्होंने अमाउंट डिफाइन कर रखा है, ये जाना ही जाना है, तो अब आपको एक अमाउंट पता ही है, वो जानिए, वो आपकी 4,000 है। वो लंपसम में सेम रहती है और ये पर यूनिट में सेम रहता है। सो जितना आप कंजम्पशन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट आपकी उतनी बढ़ती जाती है। सो फ्यू मोर फीचर्स, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट हम इसको नहीं देखते, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑब्सेस्ड अबाउट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। सो इट रियली डजंट वरी अबाउट द दिस पार्ट ऑफ ये, वो फिक्स कॉस्ट की वेट नहीं करता, फिक्स कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इनको आप नहीं लेते हो। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि ये पहले सेल्स में से प्योरली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता है, हमारे पास निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन, उसमें से ये फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेगा तो निकल कर आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसका जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और
टाइम होराइजन कंसिडरेशंस, जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट्स होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें आप मार्जिनल ही देखते हो, बट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फिर हम लोग आगे और टेक्निक्स पर फोकस करते हैं. बट शॉर्ट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, दिस इज अ बेटर वे टू लुक एट. देन हाउ डू यू विजुअलाइज मार्जिनल कॉस्टिंग? वैसे भी 100% फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को देख रहा है, फिक्स को तो वो देख ही नहीं रहा, तो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस और सारी वर्किंग फिर वैसे होगी. तो इस केस में फिक्स कॉस्ट आप नहीं कंसिडर करोगे. यस, आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट एक मेजर रोल प्ले करती है. आप पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, जो बच जाएगा वो आपका फिक्स वो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा. सो दिस इज हाउ व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजंस, यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द वेरिएबल पार्ट, that how much money extra you have to pay just because you took up a specific project or something. तो इसका यूटिलाइजेशन का है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, पिछली क्लासेस में बात हुई हुई है. ब्रेक इवन एनालिसिस है, देन प्रॉफिट प्लानिंग है, मेक और बाय डिसीजंस, चीज बनाए या फिर बाहर से खरीद ले, हमें सस्ती कौन सी पड़ रही है. देन हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करनी है, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है. लिमिटेशंस क्या है, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म सूटेबिलिटी के लिए सिर्फ इस पर ऑब्सेस नहीं हो सकते हो. यू विल हैव टू कंसिडर द फिक्स कॉस्ट. और ये सेमी वेरिएबल तो इसमें आते ही नहीं बेचारे, ना वो उधर जाते हैं ना वो इधर जाते हैं, तो उनको तो आपको कहीं तो फिट करके कंसिडर करना पड़ेगा. और ऊपर से जो फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, वो बहुत बड़ा पाप है. इट मे लीड टू अंडर प्राइसिंग इन कॉम्पिटेटिव मार्केट्स, वो ये चीज़ भी कर सकता है, बिकॉज यू आर जस्ट लुकिंग एट the variable part, not at the fixed part. So this is all about the topic of marginal costing. I hope this session was helpful everyone. अगर ये session आपको कुछ भी help कर पाए तो all you can do is please इसको like ज़रूर कीजिएगा. And साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे courses purchase करने का decision ले लिया है और अभी तक आपने नहीं किए हैं, या अभी आप पहली बार देख रहे हैं and you like the specific class further and you want to study with us, so definitely आप ये चीज़ कर सकते हैं. ये जाइए आप हमारी website edutap.in पर, जहाँ पर scroll down करेंगे तो you will find the area of JIIB courses. As soon as you will click it, यहाँ पर आप यहाँ पर scroll down करेंगे, so you will find the entire details here. So ये रहे हमारे courses. यहाँ पर आप कोर्स पे जाएंगे तो आपको ना मास्टर कोर्स दिखेगा. मास्टर कोर्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं, कंसेप्ट की क्लासेस इसमें लाइव मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. कंसेप्चुअल नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको यूनिट वाइज भी मिलेंगे और कंप्लीट भी मिलेंगे. और कोर्स की वैलिडिटी आपके पास में दो तरह की है, और आप यूज कर सकते हैं द कोड FLAT75 और कोड JIIB 75. आपको कोड यूज करना है जब आपको 75% का डिस्काउंट चाहिए. ठीक है, सो आप बस इसको जब भी आप परचेज करेंगे तो उस समय ये स्पेसिफिक कोड यूज करना ना भूलिएगा, ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सके. आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं. सो ऑल दो सब्जेक्ट्स आर स्टिल अवेलेबल देयर, एंड व्हाट यू कैन डू इज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JIB75 there. So prepare well everyone. Thank you so much for being there. Bye bye and take care.